स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। लड़के आते हैं बड़ी दूर दूर से, बात समझ आती है, सफ़र करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, पहुंच जाते हैं। लड़कियां भी आती हैं पेरेंट्स के साथ, पहुंच जाती हैं। लेकिन हैरान इस बात पे हूँ कि एक लड़की सिंध से तना अकेली चली और 12 घंटे सफ़र करने के बाद वो लाहौर पहुँच गई मुलाकात करने। और मुलाकात का मकसद सिर्फ यही था कि सर सिर्फ आपसे मुलाकात करना चाहती हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं गुड़िया से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना नाम ना बताए और हम लोग उनका चेहरा भी नहीं दिखाएंगे। तो हम उनसे करते हैं बात और ये पूछना चाहते हैं कि ये जुनून कहें, इसे पागलपन कहें, क्या कहें कि आप अकेली सिंध से चलिए, रास्ते में कोई किडनैप कर लेता, कोई कुछ भी कर सकता था। और पता है लाहौर में तो बेइंतहा ऐसे वाक़यात होते हैं। और पहली बार आप मेरे पास आ रहे हो, पहले कभी मुझे देखा भी नहीं, मेरे से मुलाकात भी नहीं की, तो कुछ भी हो सकता था। तो इतना यकीन कैसे दिल में पैदा हुआ कि अकेले तना चल पड़े इतनी दूर से? अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? सर मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सर? अच्छा ठीक ठाक। अच्छा बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अपना नाम नहीं बताना। अच्छा मुझे ये बताएं कि सिंध से आप जब चली तो किस तरह सफ़र शुरू हुआ? बसों में आई क्या ट्रेन में आई, कैसे आई आप? सर मैं बस में आई थी। कितने घंटे सफ़र किया? सर 12 घंटे। तो क्यों आप आई बेटा इतना सफ़र करके? आने की मैं मना भी बार बार कर रहा था। सर आपसे मिलना था। सर मैं कब से ट्राई कर रही थी, मैं आई थिंक मुझे 6 माह हो गए, 5 माह। मुझे आपका नंबर यूट्यूब से मिला था, मैं आपके वीडियोस भी देखती थी सारे। यहाँ सारे लोग एसएमएस करते हैं कि यूट्यूब से नंबर ही नहीं मिलता। सर का नंबर ना बताना। सर नहीं बताती, लेकिन मुझे मिल गया था। सर मुझे यूट्यूब से ही मिला था। और सर उसमें वीडियो में नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था आपका नंबर। तो मैं कब से पहले तो आपने मुझे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया 2 माह तक, फिर आपने आज आपने देख लिया मेरे मोबाइल पे एसएमएस कितने थे? जी सर 3600 आई थिंक 74 थे। समझ आ गया आपको रिप्लाई क्यों नहीं आता? बिल्कुल सर समझ आ गई है। अच्छा जब वहाँ से चले थे तो ज़हन में क्या स्केच था कि मैं जिसके पास जा रही हूँ अगर वो किडनैपर होता और मुझे कहता जितना तुम्हारे पास सोना चांदी है सब मुझे दे दो, या कुछ भी कर सकता था, फ़ोन करके घर वालों को कहता 2 करोड़ रुपया दे दो, हैं मुतीबा असरी है, कुछ भी हो सकता था तुम्हारे साथ, तो तुम एक अनजान शख्स के पास ऐसे तना अकेली कैसे आ सकती हो? सर मुझे बस ना आपकी वीडियो से ऐसी मोटिवेशन मिली थी कि मैं कह रही थी कि बस सर के पास पहुंचूं। मुझे ये ज़हन में आया ही नहीं ख्याल कि मतलब किडनैपिंग है या कुछ हो सकता है, इस तरह का कुछ भी नहीं। यहाँ मिलके कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। मुझे अभी भी ऐसे लग रहा है जैसे मौजज़ा हुआ है। मुझे मतलब ये लग रहा है कि कोई ख्वाब है, हकीकत नहीं है। हकीकत में सरकार बैठे हैं आपके सामने बेटा। और मैं तमाम गर्ल्स को और बॉयज़ को एक बात बोलना चाहता हूँ जो मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, मेरे पास आप अकेले आएँ, तना आएँ, जैसे मर्जी आएँ, मेरे पास आ सकते हैं, लेकिन मेरे मरने के बाद किसी और को सर्वकार ना समझिएगा। और अभी पाकिस्तान में मेरे अलावा किसी और को सर्वकार जैसा ना समझिएगा। और ये बात सच है सर, ये बिल्कुल सच है कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता पूरे पाकिस्तान में, कहीं भी नहीं। मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, बस मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे इस बात का डर रहता है। जैसे सुबह मैंने बताया कि एक लड़की कायनात वो सियालकोट से आई, तो वो अपने बाबा के साथ थी और वो मुझे बताती है कि बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक का, मैं जगह का नाम नहीं बता रहा वरना लोग समझ जाएंगे, रिक्शे वाले ने कितना किराया लिया? चिंची वाले ने 1200। आपसे कितना लिया? सर 150 ना सर, क्योंकि मैं तो दो स्पीडो चेंज करके आई हूँ सर। फिर मैं तो अंदाजा लगाएं जिस रिक्शे में आप आए हैं ना वहां से यहाँ तक, अब जगह का नाम नहीं बताना ना हमने वरना जान जाएंगे। जी सर। उस इतनी सी जगह के उसने कितने पैसे लिए? 1200 उसने लिए। और उसके बाबा परेशान हो गए और यहाँ उतर के मुझे कहते हैं कि यार वो ना मैं 15 मिनट से यहीं घुमा रहा था, यहाँ से लेके जाता था वहाँ, कहता था बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है अंकल जी, बहुत दूर है। यानी उसे पता था कि अगर मैं यहीं पे छोड़ दिया तो ये 1200 नहीं देंगे। वो कहेंगे यार ये तो अभी 10 मिनट के रास्ते पे इसने छोड़ दिया, 1200 किस बात के? तो ये कह रहा है कि बहुत दूर है, घुमाए, एक ही सड़क से लेके जाए दूसरी सड़क पे ले जाए। कह रहा आधा घंटा जब मैं घुमाता रहा यहाँ पर। कह रहा उसके बाद हमें छोड़ दिया और छोड़ने के बाद मैं जब खड़ा हुआ तो मैंने कहा ये तो वही सड़क थी जहाँ से हम शुरू हुए थे। उसके बाद वो भाग गया पैसे लेके। तो लाहौर में, पाकिस्तान में हर इलाके में फ्रॉडिये बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें किसी का दर्द, किसी की परेशानी का ज़रा एहसास नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे पास अब तना, जैसे कि तना अकेली ये आ गई है, ये चाहे पूरा दिन भी बैठी रहे यहाँ महफूज है, लेकिन मेरे अलावा किसी और जगह पर नहीं जाना, नहीं जाना। ये वीडियो जहाँ तक पहुँची है, जितनी गर्ल्स मेरी आवाज़ को सुनी है वो यहाँ पर डाल लें दिमाग में। और मेरे पास जब आपने आना है, जब मैं कॉल पे आपसे कांटेक्ट कर लूँ कि हाँ आपको यकीन आ जाए कि यार सरवकार ही बात कर रहे हैं, ये नहीं कि कोई अनजान बंदा आपसे बात कर रहा है और आपको यकीन ना हो तो कभी मूव ना करें। क्योंकि इस टाइम बेइंतहा अकेडमी वाले जो से हैं ना, वो आपको पता है उन्हें तो बुखार हुआ हुआ है कि ये ट्रेनिंग फ्री कैसे हो रही है। अच्छा आपके कुछ सवालात थे जब आप आई थी। पहला सवाल आपका ये था कि दौलत पैसे से मोहब्बत क्यों नहीं? जी सर।
देख के तो सवाल का जवाब मिल गया या नहीं? सर मिल गया है बिल्कुल। क्यों दौलत से मोहब्बत नहीं करता मैं? सर के अभी तक मैंने आपको वैसे एक बिस्किट भी नहीं खिलाया है ना, वैसे मैं खिलाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, मंगाता हूँ बिस्किट, ठीक है? बुरी बात है ना, एक बिस्किट तो मंगाना बनता है। आप ये सोचते हैं कि अगर मैं मतलब दौलत से मोहब्बत करूंगा तो फिर मैं हमारे जैसों की आप मदद कैसे कर पाएंगे? भूल जाऊंगा मैं, अपनी औकात भूल जाऊंगा और मैं अपनी हैसियत भूल जाऊंगा और बड़ा मसला होगा। अच्छा, ये बच्ची यहाँ पर जॉब के लिए आई है, इसके कुछ सर्कमस्टांसेस थे, तो ये वीडियो खास तौर पे हम उन बच्चों गर्ल्स के लिए बना रहे हैं जो किसी और शहर जाके जॉब करना चाहते हैं या लाहौर में आके जॉब करना चाहते हैं। तो मैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको बताता हूँ, लिखिए बेटा पॉइंट्स। अब मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट्स लिखवाने लगा हूँ जिन्हें अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आपको सिंध से लाहौर आने की ज़रूरत नहीं है, लाहौर से सिंध जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी इलाके में हैं, जहाँ पर भी हैं, आप बआसानी तरीके से अपनी कोई ना कोई प्राइवेट जॉब हासिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, जिस तरह आप कह रही हैं, जिस तरह ये आपके सामने सैर बैठी है, स्टडी कर रही है, ठीक है? अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो अपने घर के करीब जॉब तलाश करें, चाहे सैलरी जितनी मर्जी कम हो, क्योंकि उस टाइम आपका मकसद सैलरी नहीं है, उस टाइम आपका मकसद सिर्फ स्टडी है। स्टडी के साथ पार्ट टाइम छोटी मोटी जॉब जो हो जाती है वो आपकी जस्ट लाइक पॉकेट मनी हो जाती है और आप फ्री नहीं रहते, आप बिजी रहते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आपने जॉब करनी है तो फिर स्टडी साथ साथ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बर्डन डबल हो जाता है, ठीक है? पॉइंट नंबर 2, आपके घर के पास जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, आपको नज़र आता है कि यार यहाँ पर मुझे जॉब मिल सकती है, यहाँ मैं जो जॉब करनी चाहिए, लेकिन मेरे पास रेफरेंस नहीं है। तो विदाउट रेफरेंस वहाँ जॉब हासिल करने का आसान सा तरीका है कि आपने अपनी CV बनवानी है और CV पे ध्यान रखें, CV कम से कम 5 या 6 टाइप्स की बना लें, 5-6 टाइप्स की। पहले आप CV बना लें कैशियर की, दूसरी आप बना लें अकाउंटेंट की, तीसरी आप रिसेप्शनिस्ट की, वट एवर, अलग अलग कैटेगरीज की 5-6 कैटेगरी आप बना लें। अलग अलग कैटेगरी CV बनाने के बाद तो CV की आप कर लें फोटोकॉपीज करने के बाद आपने CV लेनी है, बैग में रखनी है, हाथ में CV नहीं पकड़नी है। समझ आ रही है मेरी बात? दिमाग में डालो मेरी बात, हाथ में CV नहीं पकड़नी, बैग में CV रखनी है और बैग में CV रख के आपने किसी भी होटल या किसी भी इंडस्ट्री में जाना है, CV ड्रॉप करने हैं। तो आप लोग किस टाइम जाते हो CV ड्रॉप करने? सुबह 9 बजे। 9 बजे जाते हो ना? सुबह 9-10 बजे चले जाते हो दफ्तर। 9-10 बजे दफ्तर जाने की ज़रा ज़रूरत नहीं है, वो बंदे अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा करके दफ्तर आए होते हैं और चाय पीने से पहले ही उनके दिमाग में गुस्सा तपा होता है। आप लोगों ने CV ड्रॉप करने जाना है 3 से 4 बजे, जो छुट्टी का टाइम होता है। उस टाइम वो ठंडे होते हैं और सुकून से उनका दिल कर रहा होता है हम बस घर पहुंच जाए। उस टाइम आपने CV लेके जानी है। सिक्योरिटी गार्ड को नहीं देनी है आपने CV। आपने क्या करना है? आपने रिसेप्शन पे जाके कहना है कि मैंने HR डिपार्टमेंट जाना है। HR डिपार्टमेंट में आपने चले जाना है। HR डिपार्टमेंट में जाके आपने CV उन्हें देनी है और कहना है कि सर जो वैकेंसी अवेलेबल है मैंने वहाँ अप्लाई करना है। वो कहेंगे अच्छा बेटा कैशियर की अवेलेबल है, ये काम कर लोगे? आपने हर काम में हाँ बननी है, चाहे आपको काम नहीं आता। वो कहेंगे आपको MS वर्ड आता है कि जी आता है, MS एक्सेल आता है जी आता है, आपको कैश का काम आता है जी आता है। अब आप कहोगे सर जी हाँ तो भरवा ली, अगले दिन बेचारा बुला लेगा, काम कैसे करेंगे हम? वो कहेगा तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, तुम तो झूठ बोल रहे थे, रात है ना अभी, काम बाकी है अभी। जैसे अगर वो आपको कह दे कि बेटा 2 दिन बाद आ जाओ, तो आप जेहन में रखना है कि उसने जो आपसे सवाल किए थे वो आपके जेहन में होने चाहिए। घर आके पेज पे लिखना है, यूट्यूब ओपन करना है, MS एक्सेल के फॉर्मूले निकालें, MS वर्ड के फॉर्मूले निकालें और सारे याद करने शुरू कर देना है। और एक ही रात में आपने नियरेस्ट उस चीज़ को सीख लेना है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। मैं आपको बार बार ये समझा चुका हूँ, तुम अशरफुल मखलूक़ात हो, तुम अपने आप को पहचानते क्यों नहीं? अल्लाह ने तुम्हें बहुत मजबूत बनाया है। यहाँ पर मोटिवेशन स्पीकर बोलते हैं कि इंसान को शेर की तरह चलना चाहिए। शेर की तरह नहीं चलना चाहिए, शेर तो जानवर होता है। शेर क्या होता है? जानवर की तरह थोड़ी चलना हमने चलना है तो उमर फारूक की तरह चलना है, तो अबू बकर सिद्दीक़ की तरह चलना है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु की बातों पे अमल करके चलना है। हमने अशरफुल मखलूक़ात बनना है। यहाँ सारे मोटिवेशन स्पीकर यही बोल रहे होते हैं, शेर की तरह जियो, बहादुर बनो शेर की तरह। शेर की तरह क्या बहादुर बनो? एक इंसान एक छड़ी के जरिए शेर को लकी रानी सर्कस में नचाता है, आग के अंदर नचाता है या नहीं? जी सर। और छड़ी मार के हाथी को बैठाता है नहीं? जी सर। सारे जानवर को पकड़ के चिड़ियाघर में बंद किया या नहीं? जी सर। तो फिर शेर ताकतवर हुआ या इंसान? इंसान ताकतवर है भाई, शेर ताकतवर नहीं है। तो जानवर की मिसालें इंसानों के साथ देनी नहीं है, फायदा नहीं है, ठीक है? बंद करो। ये ऐसी कहानियाँ होती हैं, शेर की तरह जियो, शेर की तरह रहो। बंदा पूछे तुम जानवर हो तो शेर की तरह रहो। शेर को तो सही और गलत में फ़र्क ही नहीं पता। तुम इंसान हो, तुम्हें सही और गलत में फ़र्क पता होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या करना है? आपने उन्हें CV दे देनी है, देन उसके उन चीज़ों को सीख के देन वहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि आपने जॉब ज्वाइनिंग की देनी है। सपोज करें आपको 2 दिन बाद कॉल नहीं आती, आपने CV ड्रॉप की, 2 दिन बाद जॉब की कॉल भी नहीं है। आपने क्या करना है? दोबारा उसी कंपनी जाना है, उस बंदे के पास जाना है और कहना है कि सर जी मुझे एज अ ट्रेनिंग रख लें, फ्री सैलरी। ये सैलरी नहीं चाहिए, ये सैलरी नहीं चाहिए। लो भी अब सरकार ने आपको फंसा दिया, ठीक है?
आपने क्या करना है, वहां पर आपने जो है ना CV ड्रॉप कर दी। उसने कहा अच्छा मुफ्त जॉब करनी है, उसने कहा हाँ जी। मुफ्त के बंदे को वो इनकार करेंगे? नो सर। वो कहेंगे बेटा सुबह 9 बजे आ जाओ, 9 से लेके 2 बजे तक यहाँ खड़े रहो और सारे काम करो। आपने काम करना शुरू हो जाना है। 1 दिन काम करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन आपने काम पे नहीं जाना। तो आपको फ़ोन करेंगे, बेटा आज आप आए नहीं, सर घर के हालात सही नहीं है। फिर वो क्या करेगा, आपकी क्या डिसाइड करेगा? जॉब। जॉब, सैलरी डिसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि 17 दिन में उसे तुम्हारी आदत हो जाएगी। उसे तुम्हारी क्या हो जाएगी? आदत हो जाएगी। आदत हो जाएगी। समझ आई? कुछ ज़रा दिमाग से भी इस्तेमाल कर लिया करो। आप बहुत दूर से आए हो ये बातें सीखने के लिए। इस टाइम ये जो वीडियो सुन रहे हैं ये मुफ्त में ये बातें सीख रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ अप्लाई करो, हो जाएगा। अभी मैं कल तुम्हारे 2 इंटरव्यूज़ कराता हूँ लोअर में, फिर देखना तुम्हें वहाँ पर कैसी जॉब होती है, ठीक है? ये बस सैर है, इसके फाइनल पेपर चल रहे हैं। जो सामने बैठी है इसके फाइनल पेपर हो गए, इसकी मैंने ये बुरी हालत कर देनी है। ये 2 साल से मेरे पास ही है, इसे मैंने 10 जगह अप्लाई करवाना है और मेरी कोशिश होगी कि 1 साल के अंदर अंदर ये गवर्नमेंट जॉब पे पहुंच जाए। और आप अंदाज़ा लगाओ ये मेरे पास जॉब भी करती है। और जब मैं इसे गवर्नमेंट जॉब लगवाने का सोचता हूँ तो पता है इसके ज़हन में क्या आता है कि अगर मैं चली गई तो आपकी हेल्प कौन करेगा? तो पता है मैं इसे क्या कहता हूँ कि जब तुम चली जाओगी ना तो अल्लाह मेरे पास कोई और भेज देगा। लेकिन कम से कम उस्ताद ऐसे ये क्यों मेरे पे जान देते हैं सारी गर्ल्स एंड बॉयज़? क्योंकि मैं इनके बारे में इनसे ज़्यादा सोचता हूँ। इनके घर वाले इनके बारे में नहीं सोचते, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इसे यहाँ पहुँचाना है, उसे वहाँ पहुँचाना है, उसे वहाँ पहुँचाना है। इसीलिए तो ये लोग दिन हो रात हो, संडे हो मंडे हो, ये कहते हैं सर ने हुक्म दे दिया तो मैं 24 घंटे खड़े होने के लिए तैयार हूँ। तो ये चीज़ें जब मिलती हैं, ये सिंध से गर्ल्स बॉयज़ जब आते हैं, जब उन्हें ये यकीन होता है कि एक अनजान शख्स जो उनका ना तो रिश्तेदार है, ना उसने उनसे तनख्वाह लेनी है, ना उससे कोई गर्ज है, वो उसे मुकाम तक पहुँचाएगा। तो बेटा फिर आप चाहे सऊदी अरब रहते हो या ईरान हो या इराक हो या अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, आप उस बंदे के लिए चल पड़ते हो। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है। अच्छा बेटा गर्ल्स को कोई पैगाम देना चाहती हैं आप? सर यही कि वो आएँ, आपसे रब्ता करें, बगैर बताए ना आए। बगैर बताए ना आए, क्योंकि बगैर बताए तो सर आप मिलेंगे ही नहीं, कहीं भी नहीं मिलेंगे। और कोई पैगाम देना चाहते हो गर्ल्स को जो बेचारी पढ़ नहीं पाती, उनके वालिदैन उन्हें पढ़ाते नहीं हैं और बड़े मसले हैं? सर आपसे रब्ता करें, आपको बार बार मैसेज करें, आपको बताएं, फिर सर रिप्लाई आ जाता है? बिल्कुल सर आता है रिप्लाई। बहुत ज़्यादा लोगों का एक सवाल है कि गर्ल्स को जल्दी रिप्लाई आता है, बॉयज़ को जल्दी रिप्लाई नहीं आता। आपको क्या लगता है, क्या मैं ऐसा करता हूँ? सर मुझे तो 6 मंथ लग गए, अब मैं क्या कह सकती हूँ सर। अब 6 मंथ लगे, बिल्कुल जल्दी नहीं आया रिप्लाई, ये तो बिल्कुल गलत है सर। मेरे लिए गर्ल्स बॉयज़ दोनों बराबर हैं, मेरे लिए दोनों बच्चों की तरह हैं। ये लहदा बात है, मेरी खुद की एज कम है, तो यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रॉडिये लोग हैं जो कभी कभार ये सोच रहे होते हैं कि गर्ल्स को रिप्लाई करें। आई थिंक आपको SMS कर रही हूँ, अभी गर्मियाँ भी गुजरने वाली हैं, तो फिर यहाँ पहुँचो आप। तो ये मेरे को सब मेरे लिए बराबर हो और सबको मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई देने की। अच्छा बेटे एक आखिरी सवाल, इस पर हम वीडियो क्लोज कर देंगे। जब वहाँ से आप चले मेरे से मुलाकात करने सिंध से यहाँ पर अकेले तना, तो मामा पापा ने मना तो किया होगा? सर उन्होंने पूछा था कि मतलब कौन है, कौन सर हैं, किस तरह है। सर बाबा ने पूछा था, अम्मी को तो मैंने पहले ही बताया था आपके बारे में। सर 2 माह हो गए मैं बताती थी कि सर हैं, तो सर जैसे रब्ता करेंगे तो मैं चली जाऊंगी उनके पास, पढ़ूंगी, फिर ये उनसे सीखूंगी चीज़ें जॉब के लिए। वो फ्री तैयारी करवाते हैं सब कुछ। बाबा ने कैसे माँ बाबा राजी हो गए जाने के लिए कि चले जाओ अकेले? जी सर बाबा राजी हो गए थे, क्योंकि सर मैंने उनको आपके बारे में सब कुछ बताया, उनको आपकी वीडियोस दिखाई थी। मैंने उनको ये बताया कि आप फ्री तैयारी करवाते हैं, कितनी सारी लड़कियां पूरे पाकिस्तान से आपके पास आती हैं, आप हर किसी की हेल्प करते हैं। मैंने उनको ये भी कहा था कि पहले मैं जाती हूँ, मैंने उनको ये भी कहा कि आप साथ आएँ, तो वो नहीं आ सकते थे, कुछ मजबूरियाँ थी, तो उन्होंने कहा कि मैं फिर नेक्स्ट मंथ आ जाऊँगा आपसे। आज उन्होंने बता दिया कि आप पहुँच गए हो? जी सर मैंने बता दिया था। उन्होंने मेरा सलाम देना। और बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी के पेरेंट्स से वीडियो सुन के इतना ट्रस्ट कर लें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस ट्रस्ट को हमेशा बरकरार रखे और मुझे इस काबिल करे कि इन तमाम बच्चों को मुकाम तक पहुँचा सकूँ। देखते ना चैनल वकार।